था और इस बार 18 से 19 गुना, तो कितना ज़्यादा वेरिएशन हुआ। 19 गुना? हाँ, 18 से 19 गुना। तो जनरल मेल का कट ऑफ 82 से 85 120 में, SC मेल का 67 से 70। SC वाले को भी आप कह रहे हैं कि 70 तक? हाँ, 67 से 70 और SC फीमेल का 63 से 65। तो ये कट ऑफ का रेंज आपका जा सकता है, क्योंकि 3100 के लगभग सीट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट आप देख रहे हैं कितने एप्लीकेंट हैं। नमस्कार, मैं हूं अनिकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए TRE 2.0 के 9-10 पेपर को डिस्कस करने के लिए हम पहुंचे। हमारे साथ नवीन सर मौजूद हैं। 4 सब्जेक्ट थे, सब चीज़ आपने देखा होगा। कट ऑफ के बारे में सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि नवीन सर कब कट ऑफ बताएंगे, क्योंकि सारे टीचर्स जो हैं, सारे लोग जो हैं वो कट ऑफ बता चुके हैं, लेकिन आप बारीकी से बताते हैं और सोच समझ के बताते हैं। तो ये बताइए कि सब चीज़ देख लिए, क्या लग रहा है? चूँकि पिछले वीडियो में 6 to 8 के कट ऑफ पे हम चर्चा किए थे, और कट ऑफ किन किन बातों से प्रभावित होता है, लगभग लंबी लिस्ट थी, उस पर हम चर्चा कर दिए थे। चूँकि जो चीज़ 6 to 8 के लिए बेसिक बातें लागू होती है, 9-10 के लिए भी लागू होती है, इसलिए उसको हम रिपीट करके टाइम जाहिर हम नहीं करेंगे। अब मूल बातों पर हम डायरेक्ट आएंगे कि जैसे आज के कट ऑफ में 4 सब्जेक्ट के कट ऑफ पे हम चर्चा करने वाले हैं। एक साइंस, सोशल साइंस, मैथ और हिंदी। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि 9-10 8 दिसंबर को एग्ज़ाम लिया गया था, और कुल मिला के 2,23,506 स्टूडेंट भाग लिए थे। टोटल 2,23,506 और 396 परीक्षा केंद्र पर ये एग्ज़ाम हुए थे। हाँ, सेंटर पर। अगर देखा जाए तो उस दिन जो एग्ज़ाम हुआ था तो 40 मार्क्स का सबका सेम था। 40 मार्क्स का ऑलमोस्ट सबका सेम था। तो वो जो कि मॉडरेट टू टफ लेवल का क्वेश्चन 40 मार्क्स में था। और 40 मार्क्स की बात करें, चूँकि 80 मार्क्स सब्जेक्ट से रिलेटेड और 40 ये 120 मार्क्स पर मेरिट बनना है। तो 40 मार्क्स में अच्छे स्टूडेंट जो थे तो 20 से लेके 30 मार्क्स तक मैक्सिमम स्कोर मेरे ख्याल से कर पाएंगे उस तरह के क्वेश्चन में। मिनिमम 20 से लेकर के मैक्सिमम 28-30 तक। चूँकि क्वेश्चन का लेवल जो था मॉडरेट टू टफ था 40 मार्क्स का। बाकी हिंदी का जो क्वेश्चन का लेवल था तो 4-5% स्टूडेंट को 5% स्टूडेंट को लगभग लैंग्वेज में दिक्कत होगा, क्वालिफाइंग नेचर का था, तो उसको लेकर के भी साधारण कट ऑफ प्रभावित होगा। बाकी सब्जेक्ट मूल चीज़ है कि सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम मैथ पे चर्चा करना चाहते हैं, मैथ के कट ऑफ पर। लेकिन मैथ के कट ऑफ पर चर्चा करने से पहले एक बात हम बता देना चाहते हैं कि जैसे एस्टेट में कुल मिला करके जो 2023 में बच्चे पास किए 52,447 स्टूडेंट 2023 वाले। हाँ, जो बच्चे इसमें फॉर्म भरे होंगे 52,447। और इसके पहले वाले से 2,000 से 5,000 स्टूडेंट पहले का और इसमें फॉर्म डाले होंगे। तो दोनों मिलाकर अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के 57-58 हज़ार स्टूडेंट मैथ का अप्लाई किए होंगे, ओवरऑल अप्लाई किए होंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। और मैथ की जो वैकेंसी थी पहले 2206 वैकेंसी थी, बाद में बढ़ा करके 3151 वैकेंसी कर दिया गया था। हाँ, थोड़ा बढ़ाया गया था, 3151 वैकेंसी कर दिया गया था। पहले जो कंपटीशन लेवल था 24 से 25 गुना था, बाद में बढ़ाने के बाद लगभग 18 से 19 गुना कंपटीशन लेवल बढ़ा था। यानी कि 18 या 19 स्टूडेंट पे एक स्टूडेंट को लेना है। हाँ, तो समझ सकते हैं कंपटीशन लेवल बढ़ गया। हाँ, निश्चित रूप से बढ़ गया। अगर बहुत सारे देखते हैं कि अभी यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं तो पिछली बार TRE 1 का चर्चा TRE 2 से करते हैं, जो कि मेरे ख्याल से उचित बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पिछली बार 5425 वैकेंसी थी और टोटल स्टूडेंट जो उसमें पार्टिसिपेट किए थे 7289 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे। अब समझ सकते हैं 1.3 कंपटीशन लेवल था और इस बार 18 से 19 गुना, तो कितना ज़्यादा वेरिएशन हुआ। 19 गुना? हाँ, 18 से 19 गुना। तो इस हिसाब से ही आपका ओवरऑल कट ऑफ जाएगा। दूसरा, चूँकि अदर स्टेट के स्टूडेंट इसमें 40%, 6 to 8 में 60% लगभग, और इसमें अप्रॉक्स 40% हैं, 35 to 40% स्टूडेंट हैं। तो इन सारी बातों को मिला करके कट ऑफ पुनः प्रभावित होगा। जनरल का कट ऑफ अदर स्टेट के स्टूडेंट के कारण मैक्सिमम प्रभावित रहेगा, लेकिन बाकी जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ होगा बनिस्पत 6, 7, 8 नंबर का गैप रहेगा। तो अब फाइनल कट ऑफ अगर मैथ पर हम आते हैं तो मैथ के फाइनल कट ऑफ में जनरल मेल का, चूँकि क्वेश्चन जिस लेवल का पूछा गया, जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया 6 to 8 के बनिस्पत आसान क्वेश्चन था। 6 to 8 के मैथ के बनिस्पत इसका स्टूडेंट के नज़र में आसान क्वेश्चन थोड़ा सा था। तो अगर उधर 20 से 25 नंबर भी लाए होंगे 40 में 25 मार्क्स भी, तो आप समझ सकते हैं कि इधर
60 मार्क्स भी 80 में लाते हैं, जो कि मैथ स्कोरर पेपर है, स्टूडेंट लाते हैं, तब भी उस हिसाब से कट ऑफ प्रभावित रहेगा। तो जनरल मेल का कट ऑफ 82 से 85, 120 में 82 से 85। हाँ, बहुत बच्चों को पसंद नहीं आएगा मेरी बात। 120 में मैथ्स में लाना होगा जनरल वाले को, लगभग 70%, अप्रॉक्स 70%। दिल टूट जाएगा। बहुत लोग जो आपको देख रहे हैं वो लोग डर जाएंगे, बोलेंगे कि मे भी कि कुछ बातें हमको सुना दें, बोल दें, हो सकता है। हाँ, बोल सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब रिजल्ट आएगा तो मेरे ख्याल से ये मेरा अपना अनुमान है, इसलिए वो ब्रह्मा का लकीर नहीं हो गया कि जो हम बोल दिए वो सही हो गया। ये अनुमानित है, जो सारा डेटा मिक्स करके जो हम बनाए हैं, जो हमारा अपना 20 साल 22 साल का अनुभव है उसके आधार पर। तो ये मेल का हो गया, और फीमेल में सीधे 10 मार्क्स का अंतर हो जाएगा। जनरल में 82 से 85 मेल का, फीमेल का 72 से 75। ठीक है। उसके बाद बीसी मेल का 75 से 78, बीसी मेल का 75 से 78, और बीसी फीमेल का 69 से 72, और इसके अलावा ईबीसी का 71 से 74, और फीमेल का 65 से 68, ईडब्ल्यूएस का 74 से 77, फीमेल का 68 से 70, एससी मेल का 67 से 70। एससी वाले को भी आप कह रहे हैं कि 70 तक? हाँ, 67 से 70, और एससी फीमेल का 63 से 65, एसटी मेल का 68 से 71, और एसटी फीमेल का 64 से 66। चूँकि 18 से 19 गुना कंपटीशन कम नहीं हुआ और सारे अभ्यर्थी लगातार मेहनत कर रहे थे, तो ये कट ऑफ का रेंज आपका जा सकता है, क्योंकि 3100 के लगभग सीट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट आप देख रहे हैं कितने एप्लीकेंट हैं जी। तो ये हो मैथ्स का कट ऑफ तो आपने बताया तो सब लोग हिल गए होंगे कि बाप रे बाप, मैथ्स क्यों ही चुन लिए, ऐसा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। और साइंस पर हम, मैथ स्कोरर सब्जेक्ट है इसलिए रहेगा यहाँ पर। मैथ्स रहेगा। हाँ, मैथ्स साइंस में तो आप नहीं बोलने वाले, क्योंकि साइंस अगर बोलेंगे तो आप लोग बोलेंगे कि अब हो गया। साइंस में हम वैसे भी 3.0 का इंतजार करना पड़ेगा। साइंस का जो क्वेश्चन पूछा गया, तो साइंस के क्वेश्चन में पिछली बार साइंस का 9th-10th का बहुत टफ क्वेश्चन पूछा गया था, एकदम 100% 11th-12th और उससे ऊपर का लेवल पिछली बार पूछा गया था। तो बनिस्पत उस बार का जरूर इस बार इजी है, उस बार के बनिस्पत इस बार का इजी है, लेकिन जो स्टूडेंट बारीकी से पिछले बार का क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो उसके ऑप्शन से इस बार का क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ था, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन था। तो स्वाभाविक रूप से कट ऑफ उससे प्रभावित होगा। और सबसे पहले तो हम बता देना चाहते हैं कि कुल अभ्यर्थी जो इस बार भाग लिए थे, एस्टेट जो पास किए थे, उसकी बात हम कर रहे हैं 2023 में 26,764 स्टूडेंट, और लगभग 1,000-1,500 पहले के बच्चे होंगे जो इस बार अप्लाई किए होंगे। तो कुल मिला के 27,000-27,500 स्टूडेंट, 28,000 स्टूडेंट फॉर्म भरे होंगे साइंस में। और उसके बाद कंपटीशन लेवल, चूँकि नंबर ऑफ वैकेंसीज का पहले हम बात करें तो 2230 वैकेंसी पहले थी और 850 वैकेंसी इसमें बढ़ाया गया। हाँ, तो 3157 वैकेंसी साइंस में सिर्फ हुआ। और कुल मिला के कंपटीशन लेवल देखा जाए तो 11 से 12 गुना कंपटीशन लेवल रहा। 1.0 से बढ़ा दिया गया। मैथ में 18 से 19 गुना, यहाँ 11 से 12 गुना। जबकि टीआरई 1.0 में 5425 वैकेंसी थी, मात्र 6152 स्टूडेंट अप्लीकेंट थे, लगभग बराबर था। तो इसलिए पिछला तो कंपैरिजन हम कर ही नहीं सकते हैं। और जो क्वेश्चन का लेवल था, इस हिसाब से अगर हम डायरेक्ट कट ऑफ पर आए बाकी बातों का चर्चा किए बिना, तो साइंस में मेल कैंडिडेट का यूआर का कट ऑफ, चूँकि यूआर फिर प्रभावित होगा टीजीटी अदर स्टेट वालों से, तो 75 से 78 यूआर का। हाँ, पहली बार हम कट ऑफ 80 के नीचे किए हैं। तो यूआर मेल का साइंस में 75 से 78, यूआर फीमेल का 65 से 67, हाँ, बीसी मेल का 66 से 68, बीसी फीमेल का 60 से 62, ईबीसी जिसको BC1 भी बोलते हैं, मेल का 63 से 65, ईबीसी फीमेल का 58 से 61। देखिए कट ऑफ कितना डाउन हुआ है। कट ऑफ डाउन कर दिया गया। बीसी के बाद आपने ईबीसी में डाउन कर दिया। ईडब्ल्यूएस का मेल का 64 से 66 और ईडब्ल्यूएस फीमेल का 59 से 61, एससी का मेल का 60 से 62, एससी के फीमेल का 55 से 57, एसटी का 61 से 63 मेल का, और एसटी फीमेल का 56 से 58। सबसे कम एससी का आप बता रहे हैं कट ऑफ, कि एससी का कट ऑफ जो है, हाँ बिल्कुल, एसटी का उसे 1 मार्क्स ज़्यादा ही रहना है। तो ये आपका हो गया साइंस का कट ऑफ। अब इसके बाद हम आते हैं एसएसटी पर, सोशल साइंस। सोशल साइंस सबसे ज़्यादा कंपटीशन लेवल यही है इसमें भी। हाँ, सबसे ज़्यादा। हमें लगा और लोगों को लग रहा होगा कि चलिए सोशल साइंस में थोड़ा सा राहत मिलेगा। नहीं, चूँकि यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट सबसे ज़्यादा रहे हैं, सबसे ज़्यादा।
तो यहाँ पर पहले तो हम वैकेंसी पे बात कर लें, क्योंकि सबसे कम वैकेंसी यहीं पर है और सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं पर हैं। जी। तो नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 1922 और बहुत कम वैकेंसी इसमें ऐड किया गया था बाद में, 1950 के लगभग आप मान सकते हैं मात्र वैकेंसी एसएसटी में। जबकि कैंडिडेट की बात करें तो एस्टेट 2023 में सिर्फ 62,696 स्टूडेंट पास किए और 25,000 कैंडिडेट पहले के बचे हुए थे, जो कि इस बार फिर भाग लिए होंगे। तो टोटल 90,000 से थोड़ा सा कम। हाँ, 87,696 कैंडिडेट हुए कि जो निश्चित रूप से इस बार फॉर्म भरे होंगे। 87,000 समझ लीजिए। हाँ। और सीट कितना है? 19,500। तो आप 1950 पे 90,000 तो हो गए एसटीईटी वाले। हाँ, तो कंपटीशन लेवल की बात की जाए तो 44-45 गुना कंपटीशन। मतलब मैथ्स में था 18 टाइम्स और सोशल साइंस में हो गया 45 से 50 से 46 टाइम्स। बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ क्यों नहीं इससे प्रभावित दिल दहला दिया आप लोगों का। हाँ, हम क्यों दहलाएंगे? जो डेटा है उसके हिसाब से बता रहे हैं। जबकि पिछली बार टीआरई 1 की बात हम करें तो 5425 सीट थी, देख लीजिए, इससे 3 गुना ज़्यादा 5400, और स्टूडेंट भी 26,221 था, 4 से 5 गुना ही ज़्यादा। तो इस हिसाब से, और क्वेश्चन जो पूछा गया था तो कम्बिनेशन 2 पेपर का मिला के कम्बिनेशन बनाया था। कोई भी 2 पेपर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी में इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन जो भी स्टूडेंट रखे होंगे निश्चित रूप से टफ रहा होगा। हिस्ट्री का मॉडरेट टू टफ था, हिस्ट्री बहुत कैंडिडेट रखे थे। पॉलिटी फिर आसान था और ज्योग्राफी भी इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, उस तरह का क्वेश्चन। ज्योग्राफी में इजी टू मॉडरेट था। और कुल मिला के सारांश के बाद अगर हम कट ऑफ पे बात करें तो फिर अदर स्टेट 40% यहाँ पर भी भागीदार रहे हैं। अब 60% बिहार वाले। हाँ, तो यूआर मेल का कट ऑफ ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं पहले ही देख लिया हूँ और आप लोग अब समझ जाइए कि क्या होने वाला है। यूआर मेल का कट ऑफ 83 से 85। 83 से 85। कुछ समय बाद हमें लगा कि आप बोलेंगे कि 90 कट ऑफ चल जाएगा। नहीं, 83 से 85 ये तार्किक है। 85 पे रुक जाते हैं। 83 से 85 और मे भी कि 1-2 नंबर ऊपर नीचे संभव, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूआर फीमेल का 73 से 75, बीसी मेल का 75 से 77, बीसी फीमेल का 69 से 72, ईबीसी मेल का 72 से 75, ईबीसी मेल का 72 से 75, ईबीसी फीमेल का 64 से 66, ईडब्ल्यूएस मेल का 75 से 77, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 68 से 71, एससी मेल का 68 से 70, एससी फीमेल का 62 से 65 और एसटी मेल का 69 से 71 और एसटी फीमेल का 63 से 66। वाले को दिक्कत होने वाला है। 85 कहाँ से लाएंगे? ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे? नहीं लाएंगे, क्यों नहीं। स्टूडेंट एक से एक धुरंधर स्टूडेंट हैं, क्यों नहीं लाएंगे? बिल्कुल धुरंधर हैं। उसी तरीके से अब लास्ट में हिंदी पर हम चर्चा हिंदी में आते हैं। हिंदी मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से कम होना चाहिए? निश्चित रूप से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इसका आसान पूछ दिया इसलिए बढ़ जाएगा, नहीं तो इसका कम रहता, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी यहीं पर है। नंबर ऑफ वैकेंसी 3423 पहले था और 765 बाद में बढ़ाया गया। कुल मिलाकर हिंदी में 4808 वैकेंसी रहा, 4808। और इसमें एस्टेट मात्र 20,712 कैंडिडेट पास किए थे और कंपटीशन लेवल मात्र 5 से 6 गुना। इसका ओके है बाकी के हिसाब। हाँ, लेकिन चूंकि क्वेश्चन का लेवल डाउन रहा है इसलिए जनरल का कट ऑफ मैक्सिमम इसका रहेगा। फिर जनरल का कट ऑफ मेल का बात करें 80 से 82, फिर 80 से 82। हाँ बिल्कुल। और फीमेल का 71 से 73, बीसी मेल का 73 से 75 और बीसी फीमेल का 69 से 71, ईबीसी मेल का 69 से 71, ईबीसी फीमेल का 63 से 65, ईडब्ल्यूएस मेल का 70 से 72, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 64 से 66, एससी मेल का 65 से 67, एससी फीमेल का 59 से 61 और एसटी मेल का 66 से 68 और एसटी फीमेल का 60 से 62। 60 से 62। देखिए 9-10 का कट ऑफ बताया है नवीन सर ने। कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो आंसर की जारी होने के बाद सब लोग मिलाए होंगे और सब लोग देखे होंगे वीडियोस, तो सबसे ज़्यादा नवीन सर आप ही बताए हैं कट ऑफ, क्योंकि बाकी लोग जो हैं वो बताए हैं, ज़्यादा बताए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कोई अभी तक बताया नहीं है। देखिए टेंशन में आ रहे हैं सारे शिक्षक अभ्यर्थी। नहीं, देखिए आप मेरे पास कम से कम 15 से 20 पेज आगे में रखा हुआ है। हाँ, बिल्कुल रखा हुआ है। तो हम अपने हिसाब से जो कैलकुलेट कर पाए, निष्कर्ष निकाल पाए, उस हिसाब से हम बताए। तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, जल्द ही इसका रिजल्ट 10-15 दिन या मैक्सिमम 15 जनवरी का दिया गया है, तो उससे पहले रिजल्ट आ ही जाएगा। लेकिन हम तमाम छात्रों को कहते हैं कि चूँकि
नंबर ऑफ अगर कैंडिडेट देखा जाए तो मैक्सिमम सभी एग्ज़ाम में रहते हैं और सीट बहुत कम रहती है, इसलिए करके 90% मोर देन 90% स्टूडेंट को इससे बाहर होना ही होना है, जो कि वास्तविकताएं हैं। इसलिए करके एस्टेट का भी फॉर्म भराया जा रहा है। जिन छात्रों ने एस्टेट का गलत कम्बिनेशन भर दिया होगा या कोई तरह का दिक्कत होगा तो एस्टेट आप फिर से भर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगस्त में 3.0 TRE 3.0 आना है, तो आपको अभी से कमर कस लेना चाहिए और पूरी तरीके से मुस्तैदी से जो भी अभी आपको कमी नज़र आती है इस बीच में उसको पूरा करने का प्रयास करें, क्योंकि 7.5 महीना 8 महीने का लगभग अभी आपके पास समय है। और प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर और ऑफलाइन मोड में भी हमारा सेंटर जो यहाँ बाजार समिति, भिकना पहाड़ी मोड़, किसान कोल्ड स्टोर मुसल्लपुर, जहाँ जहाँ हमारा सेंटर है, लगभग 20 तारीख से एस्टेट का भी बैच स्टार्ट हो रहा है, TRE 3.0 का भी बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। तो जिनको ज़रूरत हो, जिनको लगता है कि नहीं हम अगर हमसे जुड़ करके अपना परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हैं तो करिए, और नहीं तो खुद से ही सेल्फ स्टडी के माध्यम से सिलेबस को मेंटेन करने का प्रयास कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको फिर नहीं आने 11-12 का कट ऑफ कब बताने वाले, क्योंकि 9-10 का कट ऑफ आपने बताया और सोशल साइंस का सबसे ज़्यादा बता दिया, सबसे ज़्यादा। निश्चित रूप से बताए हैं परिस्थिति के हिसाब से, क्वेश्चंस के हिसाब से और जो प्रभावित करने वाले कारण हैं उसके हिसाब से। उम्मीद रहेगा कि 2-3 दिन के बाद 9, 10, 11, 12 पर भी चर्चा होगी। चलिए देखिए 9-10 का कट ऑफ बता दिया है नवीन सर ने और सबसे ज़्यादा कट ऑफ बताया। बहुत सारे लोग नाराज हो गए होंगे, शिक्षक अभ्यर्थी माथा पीट रहे होंगे कि बाप रे बाप, नवीन सर इतना कट ऑफ ज़्यादा कैसे बता दिया। आंसर की से आप मिला लीजिएगा, क्योंकि नवीन सर का कहना है कि इतना ही कट ऑफ आएगा। तो बस लाइक सर, मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर पेश किया। धन्यवाद।